बड़ा अच्छा ये परिपाटी भी प्रारंभ हुई है, ये चलन भी प्रारंभ हुआ है कि जो भी हमारी सांसारिक उपलब्धि है या जो भी हम अपने कर्तव्यों से निवृत्त हुए उसको हम भगवान को समर्पित करें, उनका स्मरण करते हुए और उत्सव को मनाएं। ये सबसे अच्छी परिपाटी है और सबसे अच्छा विधान है। अब आप देखिए जो हमारे सनातन धर्म में तीसरा आश्रम लिखा है वानप्रस्थाश्रम, ये सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम वानप्रस्थ की ओर जाए। वानप्रस्थ का कई लोग संन्यास की समझ लेते हैं, लेकिन वो संन्यास नहीं है। अभी सब लोग शांत हो जाएं। तो वानप्रस्थ तब होता है कि जब हमारे सारे सांसारिक कर्तव्य कट पूरे हो जाएगी जाए बीच बीच में ना, शॉर्ट करके बनानी पड़ेगी। और आप बना रहे जो अब तक जीवन में हमने कुछ थोड़ी थोड़ी समाज सेवा भी की है, अब उसको और बांटें, केवल अपने तक सीमित ना रहें, क्योंकि अब हम अपने गृहस्थी के कर्तव्य से निवृत्त हो गए। तो अब समाज को भी देखें, जिनको आपके अनुभव की आवश्यकता है, आपकी क्षमता की आवश्यकता है, तो उसको भी देखें। तो ये तो सनातन धर्म हमारा कह रहा है। लेकिन देखिए जो एक अंग्रेजों से व्यवस्था बनी आ रही है कि सरकार ने से भी आपको सेवा निवृत्त किया, रिटायर किया, तो ये भी तो वानप्रस्थ है। उन्होंने भी सोचा कि अब आपको संसार छोड़कर परमात्मा और समाज की सेवा करनी चाहिए। आरवी साहब आ जाए। हेलो। बिश्नोई जी आपको बुद्धि बुला रहे हैं, आप जहाँ कहेंगे वो बुजुर्ग भगवान के छोड़ों में बनाइए। चलो खैर, व्यवस्था भी देखनी आवश्यक है। और आज बड़ा अच्छा ये परिपाटी भी प्रारंभ हुई है, ये चलन भी प्रारंभ हुआ है कि जो भी हमारी सांसारिक उपलब्धि है या जो भी हम अपने कर्तव्यों से निवृत्त हुए उसको हम भगवान को समर्पित करें, उनका स्मरण करते हुए और उत्सव को मनाएं। ये सबसे अच्छी परिपाटी है और सबसे अच्छा विधान है। अब आप देखिए जो हमारे सनातन धर्म में तीसरा आश्रम लिखा है वानप्रस्थाश्रम, ये सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम वानप्रस्थ की ओर जाए। वानप्रस्थ का कई लोग संन्यास की समझ लेते हैं, लेकिन वो संन्यास नहीं है। अभी सब लोग शांत हो जाएं। तो वानप्रस्थ तब होता है कि जब हमारे सारे सांसारिक कर्तव्य कट पूरे हो जाएगी जाए बीच बीच में ना, शॉर्ट करके बनानी पड़ेगी। और आप बना रहे जो अब तक जीवन में हमने कुछ थोड़ी थोड़ी समाज सेवा भी की है, अब उसको और बांटें, केवल अपने तक सीमित ना रहें, क्योंकि अब हम अपने गृहस्थी के कर्तव्य से निवृत्त हो गए। तो अब समाज को भी देखें, जिनको आपके अनुभव की आवश्यकता है, आपकी क्षमता की आवश्यकता है, तो उसको भी देखें। तो ये तो सनातन धर्म हमारा कह रहा है। लेकिन देखिए जो एक अंग्रेजों से व्यवस्था बनी आ रही है कि सरकार ने से भी आपको सेवा निवृत्त किया, रिटायर किया, तो ये भी तो वानप्रस्थ है। उन्होंने भी सोचा कि अब आपको संसार छोड़कर परमात्मा और समाज की सेवा करनी चाहिए। ये सब प्रभु के कार्य, उसे सद्गुरु कहते हैं। और सत्य का पालन अत्यंत कठिन है। कह देते हैं हम सत्य का साथ कर रहे हैं, आज सत्संग किया हमने, सत्संग बोलते ना, तो सत्संग वास्तव में क्या है? कथा नहीं है वो सत्संग, उस सत्य का साथ जो परमात्मा का स्वरूप है। और वो सबसे कठिन है। कठिन क्यों है?
कि किसी भी स्वार्थ के रहते हुए किसी भी परिस्थिति में या किसी भय के द्वारा भी आप सत्य को ना छोड़ें। यहाँ तक कि अगर प्राणों पे भी आपकी बनाई है तो भी आप सत्य को निभाएं। वो सत्य का पालन है और वही सच्चा सत्संग है। तो सत्य मूर्ति कौन है? वो केवल परमात्मा। तो अभी हमारे सारस्वत जी यही कह रहे थे कि मैंने जब पढ़ा कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो वही मैं उसी बात पे आऊंगा कि सदगुरु, वो कह रहे हैं गुरु कैसे बने, ये कोई डिग्री नहीं है। जिसको वर्ण स्वयं भगवान करते हैं, जिसके द्वारा वो इच्छा प्रकट करते हैं कि मेरे जो संदेश हैं वो इसके माध्यम से जाएं समाज तक, धर्म का प्रसार इसके माध्यम से वो भगवान वर्ण करते हैं, वही सदगुरु कहलाए। तो आप पहचान लिखने को तो हम भी लिख दें 1008 से ही सदगुरु जगत गुरु कुछ भी लिख दें, लेकिन क्या पहचान? जैसे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, चिकित्सक भी हैं, किसी भी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, दवा कब लिखी जाएगी, इसके लक्षण क्या है। ऐसे ही अध्यात्म में कोई डिग्री आपको नहीं दे रहा है। जिस स्टेज पर पहुंचते जाएंगे, जिस अवस्था में पहुंचते जाएंगे, वो आप में लक्षण आते जाएंगे। तो सबसे पहला लक्षण क्या आ जाएगा? ईश्वर पर अटूट विश्वास, उसकी सत्ता पर अटूट विश्वास, उसके विधान में जो उसने विधान बनाया है, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका विधान है, उसमें तालमेल रखना, उसमें कोई प्रश्न ना करना कि उसने जो विधान बनाया वो बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। इसके बाद सन्यास की पहचान कब है कि हमें कब सन्यास्त होना चाहिए, कब हम सन्यास ले लें। तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जब आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाए और कुछ नहीं पहचान, कानों से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, शरीर भी शिथिल हो जाए, स्मृति का भी लोप हो जाए, है ना। तो जब इंद्रियां शिथिल हो जाए तब समझ लिए अब आपका केवल एक ही कार्य रह जाएगा, एक मात्र, ओनली, कि अब आप दूसरी दुनिया की तैयारी करें। जैसे छोटे भैया ने गजल सुनाई थी कि जहां से आए हैं वहीं को जा रहे हैं। तो अब आपकी सन्यास में क्या है? वापसी की यात्रा शुरू, कि आप वापिस जाए। तो सन्यास में अब ना आपको समाज की सेवा करनी है, ना आपको अपना परिवार देखना है, कुछ नहीं देखना है, क्योंकि वो कर चुके आप, अब केवल भगवान में लग जाए। तो ये सन्यास है। और ये सबसे अच्छा आज संयोग है, कई सारे कारण हो गए। एक शिष्य हमारा था, उसको ये लगता था कि गुरुजी के बड़े आनंद आ रहे हैं, सबसे पहले नाश्ता आता है, सबसे पहले भोजन लगाया जाता है। तो उसने ये सोचा कि मैं भी गुरु बनूंगा। गुरु कैसे बनूंगा? तो जनरली लोग भक्ति पूछते हैं, अपना मार्गदर्शन पूछते हैं कि हम संसार की यात्रा कैसे करें, धार्मिक यात्रा कैसे करें, लेकिन उसके दिमाग में था गुरु कैसे बने। तो उसको फिर ये समझाया गया, एक ऐसी ही सभा हुई, उसमें चर्चा हुई, उसको समझाया गया कि पहली बात तो गुरु कोई सांसारिक डिग्री नहीं है, कोई सांसारिक परीक्षा नहीं है कि आप उसको पास करके और आप गुरु बन जाए। गुरु और आगे जो और हम उसके साथ विशेषता रहेंगे वो है सदगुरु, जो सदा सत्य में रमण कर रहा है, उसको सदगुरु कहते हैं। जिसकी सारी इंद्रियां, सारी चेतनाएं केवल भगवान की ओर है, और जो भी वो संसार में रमण कर रहा है, संसार में मूवमेंट तो रहेगा, संसार में आना जाना रहेगा, लेकिन इसके बाद
सन्यास की पहचान कब है कि हमें कब सन्यास्त होना चाहिए, कब हम सन्यास ले लें। तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जब आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाए और कुछ नहीं पहचान, कानों से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, शरीर भी शिथिल हो जाए, स्मृति का भी लोप हो जाए, है ना। तो जब इंद्रियां शिथिल हो जाए तब समझ लिए अब आपका केवल एक ही कार्य रह जाएगा, एकमात्र, ओनली, कि अब आप दूसरी दुनिया की तैयारी करें। जैसे छोटे भैया ने गजल सुनाई थी कि जहां से आए हैं वहीं को जा रहे हैं। तो अब आपकी सन्यास में क्या है, वापसी की यात्रा शुरू हो, या आप वापिस आए। तो सन्यास में अब ना आपको समाज की सेवा करनी है, ना आपको अपना परिवार देखना है, कुछ नहीं देखना है, क्योंकि वो कर चुके आप, अब केवल भगवान में लग जाए। तो ये सन्यास है। और ये सबसे अच्छा आज संयोग है, कई सारे कारण हो गए। एक शिष्य हमारा था, उसको ये लगता था कि गुरुजी के बड़े आनंद आ रहे हैं, सबसे पहले नाश्ता आता है, सबसे पहले भोजन लगाया जाता है। तो उसने ये सोचा कि मैं भी गुरु बनूंगा। गुरु कैसे बनूंगा? तो जनरली लोग भक्ति पूछते हैं, अपना मार्गदर्शन पूछते हैं कि हम संसार की यात्रा कैसे करें, धार्मिक यात्रा कैसे करें, लेकिन उसके दिमाग में था गुरु कैसे बने। तो उसको फिर ये समझाया गया, एक ऐसी ही सभा हुई, उसमें चर्चा हुई, उसको समझाया गया कि पहली बात तो गुरु कोई सांसारिक डिग्री नहीं है, कोई सांसारिक परीक्षा नहीं है कि आप उसको पास करके और आप गुरु बन जाए। गुरु और आगे जो और हम उसके साथ विशेषता रहेंगे वो है सदगुरु, जो सदा सत्य में रमण कर रहा है उसको सदगुरु कहते हैं। जिसकी सारी इंद्रियां, सारी चेतनाएं केवल भगवान की ओर है, और जो भी वो संसार में रमण कर रहा है, संसार में मूवमेंट तो रहेगा, संसार में आना जाना रहेगा, लेकिन ये सब प्रभु के कार्य, उसे सदगुरु कहते हैं। और सत्य का पालन अत्यंत कठिन है। कह देते हैं हम सत्य का साथ कर रहे हैं, आज सत्संग किया हमने, सत्संग बोलते ना, तो सत्संग वास्तव में क्या है? कथा नहीं है वो सत्संग, उस सत्य का साथ जो परमात्मा का स्वरूप है, और वो सबसे कठिन है। कठिन क्यों है? कि किसी भी स्वार्थ के रहते हुए, किसी भी परिस्थिति में, या किसी भय के द्वारा भी आप सत्य को ना छोड़ें। यहाँ तक कि अगर प्राणों पे भी आपके बनाई है तो भी आप सत्य को निभाएं। वो सत्य का पालन है, और वही सच्चा सत्संग है। तो सत्य मूर्ति कौन है? वो केवल परमात्मा। तो अभी हमारे सरस्वत जी यही कह रहे थे कि मैंने जब पढ़ा कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो वही मैं उसी बात पे आऊंगा कि सदगुरु, वो कह रहे हैं गुरु कैसे बने, ये कोई डिग्री नहीं है। जिसको वर्ण स्वयं भगवान करते हैं, जिसके द्वारा वो इच्छा प्रकट करते हैं कि मेरे जो संदेश हैं वो इसके माध्यम से जाएं समाज तक, धर्म का प्रसार इसके माध्यम से हो, वो भगवान वर्ण करते हैं, वही सदगुरु कहलाए। तो आप पहचान, लिखने को तो हम भी लिख दें 1008 श्री सदगुरु जगत गुरु कुछ भी लिख दें, लेकिन क्या पहचान? जैसे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, चिकित्सक भी हैं, किसी भी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, दवा कब लिखी जाएगी, इसके लक्षण क्या है। ऐसे ही अध्यात्म में कोई डिग्री आपको नहीं दे रहा है। जिस स्टेज पर पहुंचते जाएंगे, जिस अवस्था में पहुंचते जाएंगे, वो आप में लक्षण आते जाएंगे। तो सबसे पहला लक्षण क्या आ जाएगा? ईश्वर पर अटूट विश्वास, उसकी सत्ता पर अटूट विश्वास।
उसके विधान में जो उसने विधान बनाया है, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका विधान है, उसमें तालमेल रखना, उसमें कोई प्रश्न ना करना कि उसने जो विधान बनाया वो बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये जब आप में ये बात पैदा हो जाए कि हमें उसकी सत्ता में विश्वास हो गया कि नहीं, जो भगवान करेगा अच्छा करेगा, भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेगा, भगवान सदा हमारे साथ है, तब आप समझ लें कि अब आपकी वो स्टेज आ गई भक्ति की। तो एक जगह अभी भजन में भी आ रहा था, क्या भजन में भी अभिमान हो जाता है? वो भी हो जाता है। तो जब आपको ईश्वर में विश्वास होगा तभी आपका अभिमान भी खत्म होगा, क्योंकि आपसे ऊपर कोई है जिसकी इच्छा ही सर्वोपरि है, जिसके विधान से हम लोग चले। अभिमान का खत्म होगा जब आपसे कोई बड़ा है, नहीं तो आप ही अपने को सबसे बड़ा समझें। तो जब वो भगवान को सबसे बड़ा मान लेता है तब वो अभिमान स्वतः समाप्त हो जाए। अब आइए भजन करना है, नहीं, जो भी भगवान का जिस रूप में भी, उसमें अभी भजन में था कि इसका भी अभिमान मुझे ना हो। तो हमने अपने गुरु श्री से पूछा कि भजन कर रहे हैं तो वो भजन में अभिमान कैसा? हम जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे बचपन से, और वो अच्छी बात है, सबके अंदर होना चाहिए जिज्ञासा। किसी भी क्रिटिसिज्म या व्यंग्यात्मक भाषा नहीं होनी चाहिए। अगर आप जिज्ञासा करेंगे तो गुरु सब कुछ बताएगा, और आप उसको अगर तोलेंगे कि देखें गुरु में कितना ज्ञान है, तो गुरु मौन हो जाएगा, वो नहीं बताएगा, क्योंकि आप उसके अधिकारी नहीं हैं गुरु की गहराई जानने के। अगर वो सत्य हो, आपका कारण क्या है? केवल जिज्ञासा कि महाराज, और वो भी चरणों में बैठकर। हाँ, प्रपन्न शब्द आया है, प्रपन्नाय, कि आपको चरणों में बैठना पड़ेगा। शादी माम त्वम प्रपन्नम, जब अर्जुन ने कहा कि मैं प्रपन्न हूं, आपके शरण में हूं, अब जो मेरे लिए उचित है वो आप बताएं, तब गुरु की वाणी सुनने को मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। वो क्यों सुनाएगा? तो अब वो भजन में अभिमान है, नहीं, कथा कीर्तन में अभिमान, वो क्या होगा? क्योंकि जो भजन चल रहे थे उसी परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। कोई एक, तो ये जब आप में ये बात पैदा हो जाए कि हमें उसकी सत्ता में विश्वास हो गया कि नहीं, जो भगवान करेगा अच्छा करेगा, भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेगा, भगवान सदा हमारे साथ है, तब आप समझ लें कि अब आपकी वो स्टेज आ गई भक्ति की। तो एक जगह अभी भजन में भी आ रहा था, क्या भजन में भी अभिमान हो जाता है? वो भी हो जाता है। तो जब आपको ईश्वर में विश्वास होगा तभी आपका अभिमान भी खत्म होगा, क्योंकि आपसे ऊपर कोई है जिसकी इच्छा ही सर्वोपरि है, जिसके विधान से हम लोग चले। अभिमान का खत्म होगा जब आपसे कोई बड़ा है, नहीं तो आप ही अपने को सबसे बड़ा समझें। तो जब वो भगवान को सबसे बड़ा मान लेता है तब वो अभिमान स्वतः समाप्त हो जाए। अब आइए भजन करना है, नहीं, जो भी भगवान का जिस रूप में भी, उसमें अभी भजन में था कि इसका भी अभिमान मुझे ना हो। तो हमने अपने गुरु श्री से पूछा कि भजन कर रहे हैं तो वो भजन में अभिमान कैसा? हम जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे बचपन से, और वो अच्छी बात है, सबके अंदर होना चाहिए जिज्ञासा। किसी भी क्रिटिसिज्म या व्यंग्यात्मक भाषा नहीं होनी चाहिए। अगर आप जिज्ञासा करेंगे तो गुरु सब कुछ बताएगा, और आप उसको अगर तोलेंगे कि देखें गुरु में कितना ज्ञान है, तो गुरु मौन हो जाएगा, वो नहीं बताएगा, क्योंकि आप उसके अधिकारी नहीं हैं
गुरु की गहराई जानने के, अगर वो सत्गुरु। आपका कारण क्या है? केवल जिज्ञासा कि महाराज, और वो भी चरणों में बैठकर। हाँ, प्रपन्न शब्द आया है, प्रपन्नाय, कि आपको चरणों में बैठना पड़ेगा। शादी माम त्वम प्रपन्नम, जब अर्जुन ने कहा कि मैं प्रपन्न हूं, आपके शरण में हूं, अब जो मेरे लिए उचित है वो आप बताएं, तब गुरु की वाणी सुनने को मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। वो क्यों सुनाएगा? तो अब वो भजन में अभिमान है नहीं, कथा कीर्तन में अभिमान, वो क्या होगा? क्योंकि जो भजन चल रहे थे उसी परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। कोई अगर हमें लगे हमने कितना अच्छा भजन सुनाया, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, हमने कितनी अच्छी कथा करी, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, ये अभिमान हो। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, दूसरों को आनंद आ रहा है, यही काफी है। लेकिन जहां आपने प्रतिक्रिया की अपेक्षा की कि वाह मैंने कितना अच्छा सुनाया भजन, वो भजन में अभिमान, ये सबसे बड़ी पहचान है। तो हमारे गुरु ने ये हमारी जिज्ञासा शांत की। कई जगह होता है, आप लोगों ने सुना होगा, मेरे पास भी कई भक्त आ जाते हैं, महाराज जी वो आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी कथा सुनाई, महाराज जी वो आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी कथा सुनाई। तो मैंने प्रश्न किया, वो कथा किसकी सुनाई उन्होंने? बोले कथा तो भगवान की होती है, और किसकी सुनाई? तो मैंने भगवान की कथा भी अच्छी बुरी कम बढ़ती होती है। इसका मतलब तुम कथा सुनने नहीं गए, तुम कथा सुनने नहीं गए, है नहीं? तो तुमने कथा कहाँ सुनी जब तुम अगर ये प्रश्न कर रहे कि उसकी कथा अच्छी थी उसकी? अगर तुम्हारा भगवान में ध्यान है, भगवान में स्मरण है, तो भक्ति की क्या पहचान है? चाहे उसे व्याकरण आती हो ना हो, अशुद्धियों से भरी वाणी से भी बोले, चाहे मौन भी रहे, भगवान तो सब सुन रहा, वो केवल आपका भाव देता। तो हम बस यही सब भूल जाते हैं कि अगर हम भगवान की तरफ चल रहे हैं तो भगवान भाव को पसंद करते हैं, तुम्हारे किसी व्याकरण को पसंद नहीं करते। इसलिए जो 4 पुरुषार्थ माने गए हमारे यहाँ, धर्म अर्थ है काम, 5वां पुरुषार्थ भी है। 5वां पुरुषार्थ क्या है? भक्ति। वो 5वां पुरुषार्थ प्रेमा भक्ति, वो किससे मिलती है? केवल भगवान की कृपा से। भगवान जिसे चाहें तभी वो भक्ति मिलेगी, वरना आप कितना भजन कर रहे हैं, कितनी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, आपको आनंद आएगा ही नहीं। तो हम अगर जो भगवान को सुना रहे हैं और भगवान उसको पसंद कर रहे हैं, तब आनंद आएगा, उससे पहले आनंद नहीं आएगा। तो 5वां पुरुषार्थ क्या होगा? भक्ति। धर्म, एक तो वो हर समय भगवान से जुड़ा होगा, क्योंकि भगवान जब ये पूरा सृष्टि, ये पूरा सिस्टम, पूरा युग छिन्न भिन्न हो जाता है, धर्म का पालन करना लोग छोड़ देते हैं। कई लोग कहते हैं धर्म की हानि, मैंने धर्म की हानि नहीं होती है। जैसे भगवान सनातन है, उनका बनाया हुआ भी धर्म सनातन है, धर्म की हानि नहीं हुई है, हम पालन करना छोड़ देते। धर्म तो अपनी जगह, उसी से कहते हैं भाई कलयुग आ गया। कलयुग में क्या हुआ? धर्म तो वही है। धर्म की पुस्तक बदल गई, गीता रामायण वेद उपनिषद पुराण, वो तो वही है, और सब उसमें तो आपको संदेश दे रहे हैं कि आपको अपने जीवन का पालन कैसे करना है। लेकिन क्या हुआ कि हमने उनका पालन करना छोड़ दिया। तो इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है कि भगवान युग के अंत में आते हैं, युग परिवर्तन के लिए भगवान आते हैं, कि जब सिस्टम सारा खराब हो जाता है तब भगवान आते हैं। देखा है गीता में, साधुनाम परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो वो तब आएंगे, लेकिन उससे पहले किनको भेजते हैं? गुरु को, क्योंकि गुरु के द्वारा भी उन्हीं का संदेश प्रसारित होता है, समाज में जाता है। ये तो कैसे हमें ज्ञान मिलेगा? इसलिए हर धर्म में, हर मत में, हर मजहब में
संत और भक्त हुए हैं नहीं हुए, चाहे कोई सा भी धर्म, क्योंकि वो भगवान की व्यवस्था है। एक नैनीताल में अभी हम यात्रा पे थे, मिले सज्जन कि यार इतना बड़ा खतरा है, अब ये कैसे होगा पालन, सब असुर बढ़ते जा रहे हैं, कि धर्म कैसे बचेगा, हिंदू धर्म कैसे बचेगा, सनातन। मैंने कहा जो तुम्हारा कर्तव्य वो करो, जो भगवान का काम है वो भगवान करेंगे। जैसे आज तक धर्म बचता आया है, आगे भी बचेगा, वो भगवान का काम है। भगवान ने जो आपको आज्ञा दी है शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार, उसका आप पालन करो। लेकिन ये कैसे होगा, क्या हम खत्म हो जाएंगे, ये भगवान का काम। त्रेता युग में सबसे ज्यादा ऋषि मुनि हुए, क्यों सरस्वती जी? त्रेता युग में सबसे ज्यादा ऋषि, उतने ऋषि कभी नहीं हुए। सब भगवान राम को मिले भी, अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सुतीक्ष्ण, कितने ऋषि मुनि थे सब। लेकिन जो पांचवा पुरुषार्थ है, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, ये केवल उन्हीं की कृपा से मिले। तो ये सब जो सरस्वती जी ने कहा, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु कौन होगा? जिसको भगवान नियुक्त करेंगे कि मेरे संदेश, मेरी आज्ञाएं, मेरे नियम अब इसके मुख से समाज में जाए। संसार उसको कोई डिग्री नहीं दे सकता, बन नहीं सकता। वो विद्वान बन सकते हो, क्यों शास्त्री जी? विद्वान बन सकते हो, गुरु नहीं। गुरु का वर्ण केवल भगवान करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो वाणी बोलेगा, वो वाणी किसकी होगी? भगवान की वाणी। और वो वाणी अमोघ होगी कि जितने सुनने होंगे उनके हृदय में उतरती चली जाएगी। तो समझ लो कि वहां ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण है, वरना कोई सो जाएगा, कोई उठ के चला जाएगा, कोई कैसे जाएगा। सदगुरु की वाणी क्या होगी? अमोघ। वचन सत्य, जैसे भगवान सत्य संकल्प है, ऐसे गुरु भी सत्य संकल्प होगा। जो उसने कह दिया वही होगा। और केवल गुरु ही है जो विधान से ऊपर है। विधान भी नहीं देखता वो कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, तुम्हारे भाग्य में क्या नहीं है। अगर उसने साइन कर दिए कि जाओ तुम्हारी संतान नहीं है, संतान हो जाएगी, जबकि भगवान के विधान के हिसाब से उसके संतान नहीं है, तो अभी भगवान कहेंगे कि अगर उसने कहा है तो वो उसको दी जाएगी। कितनी बड़ी गुरु की महिमा। तो सदगुरु कौन हो गया फिर? कि हर समय, नित्य, निरंतर, प्रत्येक क्षण जो परमात्मा से जुड़ा हो। आप लोग कुछ नौकरी पेशा भी रहे हैं, एक होते हैं काउंटर साइन। एक ने साइन कर दिया अफसर ने, दूसरा एक काउंटर साइन भी करते हैं कि उसके साइन भी मानने होंगे कि पहले भगवान ने, फिर वो काउंटर साइन गुरु के। कहीं चले जाओ तुम, किसी भी तीर्थ चले जाओ, देवता कहेगा कौन गुरु है तुम्हारे, किसने भेजा है, उनकी सहमति से आए हो या नहीं आए हो। अगर सहमति से गए हो तो वो कहेगा लाओ, उन्होंने भेजा लाओ, वो भी साइन कर देगा। लेकिन जो पांचवा पुरुषार्थ है, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, ये केवल उन्हीं की कृपा से मिले। तो ये सब जो सरस्वती जी ने कहा, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु कौन होगा? जिसको भगवान नियुक्त करेंगे कि मेरे संदेश, मेरी आज्ञाएं, मेरे नियम अब इसके मुख से समाज में जाए। संसार उसको कोई डिग्री नहीं दे सकता, बन नहीं सकता। वो विद्वान बन सकते हो, क्यों शास्त्री जी? विद्वान बन सकते हो, गुरु नहीं। गुरु का वर्ण केवल भगवान करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो वाणी बोलेगा, वो वाणी किसकी होगी? भगवान की वाणी। और वो वाणी अमोघ होगी कि जितने सुनने होंगे उनके हृदय में उतरती चली जाएगी। तो समझ लो कि वहां ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण है, वरना कोई सो जाएगा, कोई उठ के चला जाएगा, कोई कैसे जाएगा। सदगुरु की वाणी क्या होगी? अमोघ।
वचन सत्य, जैसे भगवान सत्य संकल्प है ऐसे गुरु भी सत्य संकल्प होगा। जो उसने कह दिया वही होगा। और केवल गुरु ही है जो विधान से ऊपर है। विधान भी नहीं देखता वो कि तुम्हारे भाग्य में क्या है, तुम्हारे भाग्य में क्या नहीं है। अगर उसने साइन कर दिए कि जाओ तुम्हारी संतान नहीं है, संतान हो जाएगी, जबकि भगवान के विधान के हिसाब से उसके संतान नहीं है, तो अभी भगवान कहेंगे कि अगर उसने कहा है तो वो उसको दी जाएगी। कितनी बड़ी गुरु की महिमा। तो सदगुरु कौन हो गया फिर? कि हर समय नित्य निरंतर प्रत्येक क्षण जो परमात्मा से जुड़ा हो। आप लोग कुछ नौकरी पेशा भी रहे हैं, एक होते हैं काउंटर साइन। एक ने साइन कर दिया उसने, दूसरा एक काउंटर साइन भी करते हैं कि उसके साइन भी मान्य होंगे कि पहले भगवान ने, फिर वो काउंटर साइन गुरु के। कहीं चले जाओ तुम, किसी भी तीर्थ चले जाओ, देवता कहेगा कौन गुरु है तुम्हारे, किसने भेजा है, उनकी सहमति से आए हो या नहीं आए हो। अगर सहमति से गए हो तो वो कहेगा लाओ, उन्होंने भेजा लाओ, वो भी साइन कर देगा। तो है नहीं, धर्म की स्थापना वो किसका कार्य? भगवान। तो उनको राम को ही अवतार लेना पड़ा भगवान। तो जो कार्य उनका है उन्हें करने दो, और जो तुम्हारा कार्य है वो तुम करो। कि क्या तुम अपना कर्तव्य सही से पालन कर रहे हो कि जो भगवान ने आज्ञा दी है अनेक शास्त्रों के माध्यम से? भगवान तो बचाएंगे सनातन धर्म, क्योंकि उन्हीं का है, उन्हीं से उत्पन्न है। सनातन धर्म क्या है? ईश्वर कृत, भगवान के द्वारा बनाया गया। बाकी मत विचार मनुष्य कृत है, मनुष्य ने बनाया। तो वो अपने धर्म को बचाने वो अवश्य आएगा। तो इसलिए सर्वप्रथम, ज्यादा लंबा हो जाएगा मेरा उद्बोधन, कि सबसे पहले तुम्हारा क्या कर्तव्य है? यही भगवान राम ने शब्द को बताया नवदा भक्ति के माध्यम से। उसमें यही बताया कि स्वाध्याय भी पढ़ो, संतों की सेवा करो, सब में भगवान को देखो, भगवान के पवित्र नाम का जाप करो, जो भी पवित्र नाम है उसका जाप करो। तो कुछ करो तो सही में, अर्थ क्या निकला? कुछ करो, और सब में क्या? भगवान को देखो। तो पहली स्टेज जैसे ही भगवान को विश्वास हो जाएगा आदमी को, दूसरा लक्षण क्या आएगा वर्मानी? समत्व, समानता आ जाएगी। ऊंचा बड़ा छोटा गरीब रईस कुछ नहीं। उस संत के लिए, गुरु के लिए सब बराबर हैं, सब एक ही जगह बैठेंगे। और अगर ये समता आपके अंदर नहीं आई है तो आपने कृत्रिम रूप से अपनी उपाधियां लगा रखी हैं अपने नाम के आगे। क्यों शास्त्री जी? कृत्रिम रूप से। अगर आप सदगुरु हैं तो आपकी दृष्टि समान होगी। तो भगवान नाराज कब होते हैं? जब आप भेदभाव करते हैं। तो कहते हैं सब में तो मैं ही हूं, सब मुझी से उत्पन्न, फिर भेदभाव कैसे? तो समझ तो उसके अंदर आ जाए। तो ऐसे ऐसे लक्षण जब आते जाएंगे तो उसमें उर्दू में भी कुछ स्टेज बनाई है। इसके बाद मैं थोड़ा सा विराम दूंगा। उर्दू में भी ये कुछ परिभाषा है। साधना की तरफ चलोगे, आप में प्रेरणा जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा कब होगी? स्वाध्याय से, कथा कीर्तन से, भगवान के रूप गुण लीला ये सब प्रभाव इनको जानना। सब में जिज्ञासा पैदा होगी भगवान का। तो सबसे पहली स्टेज क्या आती है? जो सिख धर्म का भी मूल धर्म, सिख धर्म का भी मूल कर्तव्य है। क्या से कहते हैं? फनाफी शेख। शेख उर्दू में गुरु को कहते हैं, हिंदी में गुरु, उनके यहाँ शेख। तो फनाफी शेख, फना माने मिट जाना। तो सबसे पहले तो आप गुरु पे ही मिटोगे। हम तो मिट गए। फनाफी शेख, हम तो मिट गए। फनाफी शेख कि अभी आप गुरु से ही तालमेल नहीं रख रहे, गुरु की आज्ञा में नहीं रह रहे, गुरु से ही वाद विवाद कर रहे हो, है नहीं? गुरु में विश्वास नहीं, उसकी वाणी में विश्वास नहीं, तो आगे कैसे जाओगे? नहीं जा सकते, है नहीं? इम्पॉसिबल।
तो पहली स्टेज क्या आ गई? फनाफी शेख। फिर दूसरी स्टेज क्या आएगी? फनाफी रसूल, कि जो भी भगवान के अवतार हुए हैं, जो भी बड़े बड़े पीर पैगंबर हैं, रसूल जो भगवान की बात बता उस पर फना हो गया कि उसके विधान को मानो। फनाफी रसूल कि भगवान राम ने क्या कहा है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है नहीं? और जितने हमारे देवी तो वो क्या कह रहे हैं, है ना? उनमें भी भेदभाव नहीं करो। पहले प्राचीन काल में था, शास्त्री जो बता होगा, कोई शैव था, कोई वैष्णव था, कोई शाक्त था, कह रहे हमारे भगवान अच्छे। सब यही तो कहते हैं हमारे भगवान अच्छे। अरे भगवान तो अच्छे हैं, वो तो सबके हैं हमारे तुम्हारे क्या हुआ है वो तो सभी के भगवान। तो दूसरी अवस्था क्या आई? फनाफी रसूल, कि रसूल के ऊपर फना हो। इसके बाद तीसरी अवस्था आएगी, लेकिन ये कब आएगी अवस्थाएं? जब आप ये पालन कर रहे होगे, इनकी साधना कर रहे हो, इनका अभ्यास कर रहे हो, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी तो आएंगी। तो अभी गुरु से तालमेल रख लो। हम कह रहे हैं मंडी चौक चले जाओ, वो कह रहे हैं गंज में ही मिल जाएगी मुझे, तो मंडी चौक क्यों जाओ? हम कह रहे हैं भाई मंडी चौक से ये चले आओ, तो चेला कह रहा है गुरु जी गंज में भी तो मिल जाएगी, मैं वहां से ले आता हूँ साधना की तरफ चलोगे, आप में प्रेरणा जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा कब होगी? स्वाध्याय से, कथा कीर्तन से, भगवान के रूप गुण लीला ये सब प्रभाव को जानना, इससे आप में जिज्ञासा पैदा होगी भगवान का। तो सबसे पहली स्टेज क्या आती है? जो सिख धर्म का भी मूल धर्म, सिख धर्म का भी मूल कर्तव्य है, क्या से कहते हैं फनाफी शेख। शेख उर्दू में गुरु को कहते हैं, हिंदी में गुरु, उनके यहाँ शेख। तो फनाफी शेख, फना माने मिट जाना। तो सबसे पहले तो आप गुरु पे ही मिटोगे। मिट गए, हम तो मिट गए। फनाफी शेख, हम तो मिट गए। फनाफी शेख कि अभी आप गुरु से ही तालमेल नहीं रख रहे, गुरु की आज्ञा में नहीं रह रहे, गुरु से ही वाद विवाद कर रहे हो, है नहीं? गुरु में विश्वास नहीं, उसकी वाणी में विश्वास नहीं, तो आगे कैसे जाओगे? नहीं जा सकते, है नहीं? इम्पॉसिबल। तो पहली स्टेज क्या आ गई? फनाफी शेख। फिर दूसरी स्टेज क्या आएगी? फनाफी रसूल, कि जो भी भगवान के अवतार हुए हैं, जो भी बड़े बड़े पीर पैगंबर हैं, रसूल जो भगवान की बात बता उस पर फना हो गया कि उसके विधान को मानो। फनाफी रसूल कि भगवान राम ने क्या कहा है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है नहीं? और जितने हमारे देवी तो वो क्या कह रहे हैं, है ना? उनमें भी भेदभाव नहीं करो। पहले प्राचीन काल में था, शास्त्री जो बता होगा, कोई शैव था, कोई वैष्णव था, कोई शाक्त था, कह रहे हमारे भगवान अच्छे। सब यही तो कहते हैं हमारे भगवान अच्छे। अरे भगवान तो अच्छे हैं, वो तो सबके हैं हमारे तुम्हारे क्या हुआ है वो तो सभी के भगवान। तो दूसरी अवस्था क्या आई? फनाफी रसूल, कि रसूल के ऊपर फना हो। इसके बाद तीसरी अवस्था आएगी, लेकिन ये कब आएगी अवस्थाएं? जब आप ये पालन कर रहे होगे, इनकी साधना कर रहे हो, इनका अभ्यास कर रहे हो, इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी तो आएंगी। तो अभी गुरु से तालमेल रख लो। हम कह रहे हैं मंडी चौक चले जाओ, वो कह रहे हैं गंज में ही मिल जाएगी मुझे, तो मंडी चौक क्यों जाओ? हम कह रहे हैं भाई मंडी चौक से ये चले आओ, तो चेला कह रहा है गुरु जी गंज में भी तो मिल जाएगी, मैं वहां से ले आता हूँ है नहीं? धर्म की स्थापना वो किसका कार्य? भगवान। तो उनको राम को ही अवतार लेना पड़ा भगवान। तो जो कार्य उनका है उन्हें करने दो, और जो तुम्हारा कार्य है वो तुम करो। कि क्या तुम अपना कर्तव्य सही से पालन कर रहे कि जो भगवान ने आज्ञा दी है अनेक शास्त्रों के माध्यम से? भगवान तो बचाएंगे सनातन धर्म, क्योंकि उन्हीं का है, उन्हीं से उत्पन्न है। सनातन धर्म क्या है? ईश्वर का, भगवान के द्वारा बनाया गया। बाकी मत विचार मनुष्य कृत है, मनुष्य ने बनाया, तो वो अपने धर्म को बचाने वो अवश्य आएगा। तो इसलिए सर्वप्रथम, ज्यादा लंबा हो जाएगा मेरा उद्बोधन, कि सबसे पहले तुम्हारा क्या कर्तव्य है? यही
भगवान राम ने शबरी को बताया 9 नवदा भक्ति के माध्यम से। उसमें यही बताया कि स्वाध्याय भी पढ़ो, संतों की सेवा करो, सब में भगवान को देखो, भगवान के पवित्र नाम का जाप करो, जो भी पवित्र नाम है उसका जाप करो। तो कुछ करो तो सही में, अर्थ क्या निकला, कुछ करो और सब में क्या, भगवान को देखो। तो पहली स्टेज जैसे ही भगवान पे विश्वास हो जाएगा आदमी को, दूसरा लक्षण क्या आएगा वर्मा जी, समत्व, समानता आ जाएगी। ऊंचा बड़ा छोटा गरीब रईस कुछ नहीं, उस संत के लिए गुरु के लिए सब बराबर हैं, सब एक ही जगह बैठेंगे। और अगर ये समता आपके अंदर नहीं आई है तो आपने कृत्रिम रूप से अपनी उपाधियां लगा रखी हैं अपने नाम के आगे। क्यों शास्त्री, कृत्रिम रूप से। अगर आप सदगुरु हैं तो आपकी दृष्टि समान होगी। तो भगवान नाराज कब होते हैं, जब आप भेदभाव करते हैं। तो कहते हैं सब में तो मैं ही हूं, सब मुझी से उत्पन्न, फिर भेदभाव है तो समझ तो उसके अंदर आ जाए। तो ऐसे ऐसे लक्षण जब आते जाएंगे तो उसमें उर्दू में भी कुछ स्टेज बनाई है। इसके बाद मैं थोड़ा सा विराम दूंगा। उर्दू में भी ये कुछ परिभाषा है। ज्यादा भजन करते हैं शुरू में, ज्यादा अनुष्ठान, ज्यादा वो क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, जलाल आएगा। फिर दूसरी स्टेज क्या आएगी उसके बाद, जमाल, जमाल आएगा। अब वो शांत हो जाएगा, मौन हो जाएगा, धीरे धीरे मौन हो जाएगा कि अरे ये भगवान की व्यवस्था है, प्रारब्ध के अनुसार लोग है नहीं, प्राणी इधर दुख उठा रहे हैं, सुख उठा रहे हैं, ये प्रारब्ध है, ये इनका भाग्य। जब इनका समय आएगा, जब इन्हें वैराग्य हुआ तो भगवान की तरफ जाएंगे। तो दूसरी चीज क्या है, जमाल। अब वो क्रोध नहीं करेगा, तो जलाल, फिर जमाल, फिर तीसरी चीज क्या आएगी, कमाल, फिर आएगा कमाल यानी महिमा। फिर जो कह देगा वो हो जाएगा, जो सोचेगा वो हो जाएगा, फिर वो कमाल कहलाता है। तो ये अवस्थाएं आएंगी धीरे धीरे। तो वो शिष्य यही पूछा था कि मैं गुरु कैसे बनूं। मैंने भैया गुरु ऐसे नहीं बनोगे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। तो स्वयं कहेंगे नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो, लिखा है ये आत्मा प्रवचन से और इससे नहीं आई, किसी से नहीं आई। उसमें लिखा है जब ये स्वयं वर्ण करेगी तब इसका ज्ञान करो। और स्वयं वर्ण कब करेगी, जब आपके अंदर सद्गुण होंगे, अच्छा आप अपनी साधना में अभ्यास में चले। इसलिए वेद में भी कहा गया है ना कि आत्मा, अरे वाह, श्रोतव्या, पहले सुनो, श्रोतव्या, फिर मंतव्या, उस पर मनन करो कि इसमें क्या लिखा है, मनन करो। फिर निधिध्यासत्वा, निधिध्यासन माने आप साधना, अब उसको प्रत्यक्ष करने का प्रयास करो विधि के अनुसार। वहां विधि आ जाएगी, चाहे आप माला से करो, चाहे वैसे राम नाम करो, कोई विधि आ जाएगी, तब उस परमात्मा का ज्ञान मिलेगा। तो हम विधि में तो जाते नहीं, अपनी प्रैक्टिस नहीं करते और चाहते हैं कि तुरंत भगवान हमारा काम कर दे। तो भगवान में अविश्वास कब होता है, जब आदमी कहता है कि भगवान को अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहता है, कि मैंने ये चीज ऐसे रख दी, अब ऐसा आप कर दो। और भगवान और आगे निकल जाता है, भगवान को हल भी बता देगा कि भगवान फलाना अवसर है, वो अगर इस पर साइन कर देगा तो ये मेरा काम जल्दी होगा। भगवान को वो भी बता देगा कि कैसे करना है। उनकी तालमेल में नहीं रहे तो गुरु ने क्या सोच लिया, तुमसे कुछ नहीं कह रहा, अच्छा ये अभी इधर दाएं बाएं जा रहा है, तो क्या गुरु को नहीं मालूम है कि गति में मिल जाएगी? उनको भी मालूम है, लेकिन जो वो वचन कह रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए, वो जो भी कह रहे हैं भलाई, चाहे वो उल्टा ही कह रहे हैं। संसारिक रीति से भगवान की रीति उल्टी होती है, वो इससे मेल नहीं खाती है, संसार से उल्टी है। तो जो कह रहे हैं वो ठीक है, ये पहले सीखो, तभी तो प्रैक्टिस होगी गुरु से। तो फनाफी शेख है, फिर फनाफी रसूल, कि भाई उन्होंने क्या कहा है, गीता में क्या कहा है, रामायण में क्या कहा है। जब अब ये जब हो जाओगे कि भाई रसूल पे भी फना हो गए, जितने भी हमारे अवतार हुए, जितने भी हमारे बड़े बड़े है नहीं
सद्गुरु आए, सिद्ध पुरुष आए, ब्रह्मर्षि आए, वशिष्ठ जी ने क्या कहा है नहीं, हमारे सप्त ऋषि आए, उन्होंने क्या वाणी दी है नहीं, उन पर रेस्पेक्ट, उन पर फना। तो तब आएगी तीसरी स्टेज, उसे क्या कहते हैं, फनाफी अल्लाह, वो परमात्मा निर्गुण निराकार ज्योति। तब आएगी तीसरी स्टेज, फनाफी अल्लाह। तो अब ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगी है, लेकिन उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है कि जो आपकी अवस्था है, जो आपकी स्टेज है, वो गुरु आपको बताएगा कि बेटा तुम्हें अभी ये पार्ट पूरा कर लो, इसके बाद आगे चलो। तो वो तो करो, कम से कम उतना तो करो, तब आगे की बात करो। इसी तरह से उस व्यक्ति में जो पहले फनाफी शेख हो गया, फनाफी रसूल हो गया, फिर फनाफी अल्लाह हो गया, तो क्या उसमें सिस्टम आएगा, क्या प्रभाव आएगा उसके पास? तो सबसे पहले जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो क्या आता है, जलाल। जलाल कहते हैं क्रोध। जितनी तुम तप करोगे, जितनी वो करोगे, क्रोध आएगा, क्योंकि आप सत्य की तरफ चल रहे हैं और दूसरा मान नहीं रहा, वो असत्य की तरफ चल रहा है, वो बुराई नहीं छोड़ रहा, तो आपको क्रोध आएगा, क्योंकि अभी आपके क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। तो जितना भजन करोगे ये भाव आएगा कि मैं भजन कर रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा हूं, तो ये क्यों नहीं जा रहा है, ये क्यों नहीं चलते, तो क्रोध आएगा। तो उसे क्या कहते हैं, जलाल। फिर वो जो जलाल में बोल देगा वही हो जाएगा। भगवान ऐसा कर दो तो मेरा काम होगा। केवल प्रार्थना नहीं रखेगा आपने, उसका तरीका भी भगवान को बताएगा। तो ये अभी क्या कमी लगी हमारी, भगवान को अर्जी रख दी। तो मैंने कल एक मैसेज लिखा है, धर्म ग्रुप पे भी आएगा, कि प्रार्थना हमारा अधिकार है, प्रार्थना करना। तो भगवान से हम अपने दुख निवृत्ति की या जो भी है प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसको स्वीकार करना दयालु प्रभु का अधिकार। अब उसको स्वीकार करना प्रभु का अधिकार है। अभी मूड नहीं है उनका, क्यों है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं कर सकता। तो हमारे गुरु ने क्या बताया कि अगर तुमने प्रार्थना की अभी किसी कारण से, है ना, किसी कारण से, उसमें प्रारब्ध भी है, तुम्हारी योग्यता भी है, तुम्हारी श्रद्धा भाव भी है, किसी कारण से अभी वो नहीं हुआ काम, फिर प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो, तो भगवान अवश्य सुने। जैसे सांसारिक कोई तुम्हारे कार्य होता है, खिलेंदर बैठे हैं, बहुत ऑफिसों में जाना पड़ता है नहीं, जिसे क्या कहते हैं, लाइजन, लाइजन कहते हैं ना। तो सांसारिक कार्यों के लिए कितनी बार आदमी जाता है कि अरे अच्छा इससे काम नहीं हुआ, चलो ऐसे निकालो, चलो वैसे निकालो, प्रयास करता है, और भगवान से पहली बार में ही बुरा मान जाता है। मैं तो गया था बद्रीनाथ, मेरा तो काम ना हो, भगवान से पहली बार में बुरा, अरे दोबारा जा, तिबारा जा, क्यों नहीं सुनेंगे वो? भगवान का प्रेम ही भगवान को पिघलाता है, भगवान का प्रेम ही भगवान को पिघलाता है। आप प्रेम करो, अपनी भावना प्रकट करो, पिघल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो प्रार्थना हमारा अधिकार है, लेकिन उसको स्वीकार करना प्रभु का अधिकार है। और किसी भी कारण से, हमारे किसी उससे भगवान की सत्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि हम उन्हें माने ना माने, हमने कुछ भी कहे, भगवान तो भगवान है, वो तो वही है, प्रभाव तुम पे पड़ेगा, है ना। तो आज का यही सबक रहा है कि साधना करो, अभ्यास करो, जो गुरु बताए उसी से करो। और विष्णु साहब ने ये बड़ा अच्छा आयोजन किया कि देखो अच्छे अच्छे भजन भी सुनने को मिले, गुरु की वाणी भी सुनने को मिली, और चाहे भले ही सांसारिक कर्तव्यों को से निवृत्त हुए, लेकिन आभार स्वरूप ज्यादा भजन करते हैं, शुरू में ज्यादा अनुष्ठान, ज्यादा वो क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, जलाल आएगा। फिर दूसरी स्टेज क्या आएगी उसके बाद, जमाल, जमाल आएगा। अब वो शांत हो जाएगा, मौन हो जाएगा, धीरे धीरे मौन हो जाएगा कि अरे ये भगवान की व्यवस्था है, प्रारब्ध के अनुसार लोग है नहीं, प्राणी इधर दुख उठा रहे हैं, सुख उठा रहे हैं, ये प्रारब्ध है, ये इनका भाग्य। जब इनका समय आएगा, जब इन्हें वैराग्य हुआ तो भगवान की तरफ जाएंगे। तो दूसरी चीज क्या है, जमाल। अब वो क्रोध नहीं करेगा, तो जलाल
फिर जमाल, फिर तीसरी चीज क्या आएगी? कमाल, फिर आएगा कमाल यानी महिमा। फिर जो कह देगा वो हो जाएगा, जो सोचेगा वो हो जाएगा, फिर वो कमाल कहलाता है। तो ये अवस्थाएं आएंगी धीरे धीरे। तो वो शिष्य यही पूछा था कि मैं गुरु कैसे बनूं? मैंने भैया गुरु ऐसे नहीं बनोगे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। तो स्वयं कहेंगे नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो, ये लिखा है। ये आत्मा प्रवचन से और इससे नहीं आएगी, किसी से नहीं आएगी। उसमें लिखा है जब ये स्वयं वर्णन करेगी तब इसका ज्ञान होगा। और स्वयं वर्णन कब करेगी? जब आपके अंदर सद्गुण होंगे, अच्छा है, आप अपनी साधना में अभ्यास में चले। इसलिए वेद में भी कहा गया है ना कि आत्मा, अरे वाह, श्रोतव्या, पहले सुनो, श्रोतव्या, फिर मंतव्या, उस पर मनन करो कि इसमें क्या लिखा है, मनन करो। फिर निधिध्यासरत्वा, निधिध्यासन माने आप साधना करो, अब उसको प्रत्यक्ष करने का प्रयास करो विधि के अनुसार। वहां विधि आ जाएगी, चाहे आप माला से करो, चाहे वैसे राम नाम करो, कोई विधि आ जाएगी, तब उस परमात्मा का ज्ञान मिलेगा। तो हम विधि में तो जाते नहीं, अपनी प्रैक्टिस नहीं करते और चाहते हैं कि तुरंत भगवान हमारा काम कर दे। तो भगवान में अविश्वास कब होता है? जब आदमी कहता है कि भगवान को अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहता है, कि मैंने ये चीज ऐसे रख दी, अब ऐसा आप कर दो। और भगवान और आगे निकल जाता है, भगवान को हल भी बता देगा कि भगवान फलाना अवसर है, वो अगर इस पर साइन कर देगा तो ये मेरा काम जल जाएगा। भगवान को वो भी बता देगा कि कैसे करना है। तो वो दीवाना कुछ सुनाता है नहीं, दीवाने की तो बातें उल्टी होती है। लिखा सुनाया था कि जब तेरा अफसाना लिखा है तो हर जगह अपने को दीवाना बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो जुनू में क्या क्या कह रहे हैं नहीं, लेकिन वही समझेगा जिसमें भगवान की और गुरु की कृपा समझ। और दूसरा है क्या, समझ में ना आएंगे मानवो मतलब सदगुरु की वाणी भी जब तक ध्यान पूर्वक नहीं सुनोगे, है ना, श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनोगे, समझ में नहीं आएंगे। कि आप यहाँ बैठे हो, ध्यान कहीं और है, तो नहीं आएंगी समझ में। अगर आप सदगुरु के शरण में बैठे हो तो कोई भी सांसारिक चीज तो आपकी आपदाग्रस्त नहीं होगी, सब चीज ठीक रहेगी, है ना, अगर आप उसके शरण में। तो समझ में ना आएंगे मानवो मतलब मुझे न सुन, बहुत दूर की सदा हूं मैं। बहुत दूर की सदा हूं मैं। व्यवस्था के अंतर्गत इधर से आएंगे कार्यक्रम। तो वो दीवाना कुछ सुनाता है नहीं, दीवाने की तो बातें उल्टी होती है। लिखा सुनाया था कि जब तेरा अफसाना लिखा है तो हर जगह अपने को दीवाना बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो जुनू में क्या क्या कह रहे हैं नहीं, लेकिन वही समझेगा जिसमें भगवान की और गुरु की कृपा समझ। और दूसरा है क्या, समझ में ना आएंगे मानवो मतलब सदगुरु की वाणी भी जब तक ध्यान पूर्वक नहीं सुनोगे, है ना, श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनोगे, समझ में नहीं आएंगे। कि आप यहाँ बैठे हो, ध्यान कहीं और है, तो नहीं आएंगी समझ में। अगर आप सदगुरु के शरण में बैठे हो तो कोई भी सांसारिक चीज तो आपकी आपदाग्रस्त नहीं होगी, सब चीज ठीक रहेगी, है ना, अगर आप उसके शरण में। तो समझ में ना आएंगे मानवो मतलब मुझे न सुन, बहुत दूर की सदा हूं मैं। बहुत दूर की सदा हूं मैं। व्यवस्था के अंतर्गत इधर से आएंगे कार्यक्रम। भोजन नाश्ता भी मिला, वो तो भगवान के साथ मिलेगा। तो हमारे गुरु श्री भगवान राधा कृष्ण के ही भक्त थे, तो वो ज्यादा व्रत नहीं रख पाते थे। लोग कहते तुम व्रत क्यों नहीं रखते? बोले देखो हमारा कन्हैया चुरा के भी खाना खिलाया था, वो भूखा नहीं रखता। वो तो चोरी करके भी खिलाएगा अपने भक्त को।
तो बोले हम खाते पीते भगवान के भक्त हैं। भाव हो, श्रद्धा हो, है। तो आज का सबक यही है कि हमने प्रत्येक कार्य में ईश्वर को शामिल करें, उनका आभार प्रकट करें, प्रारंभ भी उन्हीं से करें और समापन भी उन्हीं से करें। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय की जय। भोजन नाश्ता भी मिला, वो तो भगवान के साथ मिलेगा। तो हमारे गुरु श्री भगवान राधा कृष्ण के ही भक्त थे, तो वो ज्यादा व्रत नहीं रख पाते थे। लोग कहते तुम व्रत क्यों नहीं रखते? बोले देखो हमारा कन्हैया चुरा के भी खाना खिला देता, वो भूखा नहीं रखता। वो तो चोरी करके भी खिलाएगा अपने भक्त को। तो बोले हम खाते पीते भगवान के भक्त हैं। भाव हो, श्रद्धा हो, है। तो आज का सबक यही है कि हमने प्रत्येक कार्य में ईश्वर को शामिल करें, उनका आभार प्रकट करें, प्रारंभ भी उन्हीं से करें और समापन भी उन्हीं से करें। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय की जय। भगवान ऐसा कर दो तो मेरा काम होगा। केवल प्रार्थना नहीं रखेगा आपने, उसका तरीका भी भगवान को बताएगा। तो ये अभी क्या कमी लगी हमारी, भगवान को अर्जी रख दी। तो मैंने कल एक मैसेज लिखा है, धर्म ग्रुप पे भी आएगा, कि प्रार्थना हमारा अधिकार है। प्रार्थना करना तो भगवान से हम अपने दुख निवृत्ति की या जो भी है प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसको स्वीकार करना दयालु प्रभु का अधिकार। अब उसको स्वीकार करना प्रभु का अधिकार है। अभी मूड नहीं है उनका, क्यों है? लेकिन ये नहीं कह सकते कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं कर सकता। तो हमारे गुरु ने क्या बताया कि अगर तुमने प्रार्थना की अभी किसी कारण से, है ना, किसी कारण से, उसमें प्रारब्ध भी है, तुम्हारी योग्यता भी है, तुम्हारी श्रद्धा भाव भी है, किसी कारण से अभी वो नहीं हुआ काम, फिर प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो, तो भगवान अवश्य सुने। जैसे सांसारिक कोई तुम्हारे कार्य होता है, खिलेंदर बैठे हैं, बहुत ऑफिसों में जाना पड़ता है नहीं, जिसे क्या कहते हैं, लाइजन, लाइजन कहते हैं ना। तो सांसारिक कार्यों के लिए कितनी बार आदमी जाता है कि अरे अच्छा इससे काम नहीं हुआ, चलो ऐसे निकालो, चलो वैसे निकालो, प्रयास करता है। और भगवान से पहली बार में ही बुरा मान जाता है। तो मैं तो गया था बद्रीनाथ, मेरा तो काम ना हो। तो भगवान से पहली बार में बुरा, अरे दोबारा जा, तिबारा जा, क्यों नहीं सुनेंगे वो? भगवान का प्रेम ही भगवान को पिघलाता है, भगवान का प्रेम ही भगवान को पिघलाता है। आप प्रेम करो, अपनी भावना प्रकट करो, पिघल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो प्रार्थना हमारा अधिकार है, लेकिन उसको स्वीकार करना प्रभु का अधिकार है। और किसी भी कारण से, हमारे किसी उससे भगवान की सत्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि हम उन्हें माने ना माने, हमने कुछ भी कहे, भगवान तो भगवान है, वो तो वही है, प्रभाव तुम पे पड़ेगा, है ना। तो आज का यही सबक रहा है कि साधना करो, अभ्यास करो, जो गुरु बताए उसी से करो। और विष्णु साहब ने ये बड़ा अच्छा आयोजन किया कि देखो अच्छे अच्छे भजन भी सुनने को मिले, गुरु की वाणी भी सुनने को मिली, और चाहे भले ही सांसारिक कर्तव्यों से निवृत्त हुए, लेकिन आभार स्वरूप